दो TWS एक ही प्राइस पे काफी ज्यादा घमासान टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। पहला है यहाँ पे बोट का एयरडोप्स 454 ANC और दूसरा है यहाँ पे Realme T300। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक्यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइस यानी कि दाम से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो बोट का 454 ANC है ये आपको मिलता है 2000 रुपए का, लेकिन इसकी प्राइस बढ़ने वाली है काफी जल्दी। लेकिन वहीं पे Realme T300 आपको मिलता है 2300 रुपीस का। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे बोट में आपको दिया गया है कुछ इस तरीके का डिजाइन, देख सकते हैं मैट फिनिशिंग है। ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सिल्वर सा फिनिश दिया गया है। बोट का लोगो है, एक छोटा सा LED इंडिकेटर है। नीचे की तरफ एक USB Type-C पोर्ट है। एक छोटा सा यहाँ पे रीसेट बटन दिया गया है, इसको आप क्लिक करके इस वाले ईयरबड्स को रीसेट कर सकते हैं। हालांकि इसकी डिजाइन देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे यार प्रैक्टिकली अगर हम इसे यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा मोटा है। जीन्स के पॉकेट में आपको डेफिनेटली फील होगा अगर आप इसे लेकर कैरी करते हैं अपने पॉकेट के अंदर, तो उस हिसाब से बहुत ही ज्यादा बल्की है। लेकिन यार इसका जो हिंज है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा हिलने लग गया है पहले से ही, तो ये चीज थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। लेकिन बात करें ईयरबड्स की तो देख सकते हैं ईयरबड्स भी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मोटा सा लगा है। हालांकि डिजाइन काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे काफी मोटा रखा गया है इस ईयरबड्स को, तो ये थोड़ी सी चीज मुझे काफी खराब लगी है। लेकिन यार ओवरऑल यहाँ पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, फिटिंग भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। वहीं पे बात करूं यहाँ पे Realme T300 की, तो यहाँ पे आपको Realme की ब्रांडिंग मिलती है, मैट फिनिशिंग दिया गया है। ईयरबड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट शेप और साइज के आते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। यहाँ पे हिंज बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी तरीके का रीसेट बटन नहीं दिया गया, तो ये काफी बुरी चीज है यहाँ पे Realme T300 की। हालांकि दोस्तों बात करूं इसके ईयरबड्स की, तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक यूज किया गया है। इसको आप आराम से 2 से 3 घंटा पहन करके मूवीज, क्लासेस, गाने सुन सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और आराम से आप इसे काफी देर तक यूज कर सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में मैं यहाँ पे विनर निकालना चाहूंगा Realme T300 को। लेकिन कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे बोट में आपको मिलता है Bluetooth 5.2 गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ, लेकिन वहीं पे Realme T300 में आपको मिलता है Bluetooth 5.3, लेकिन यहाँ पे कोई भी गूगल फास्ट पेयरिंग नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे गूगल फास्ट पेयरिंग काफी अच्छी चीज दी गई है बोट के अंदर। दोनों में ही आपको AAC कोडेक मिल जाता है। दोनों ही TWS में आपको यहाँ पे IP रेटिंग मिल जाती है, लेकिन बोट में आपको मिलता है IPX5 की रेटिंग, लेकिन वहीं पे Realme में आपको मिलता है IP55 रेटिंग। इसका मतलब यह है कि Realme यहाँ पे हल्के फुल्के बारिश भी झेल सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे धूल मिट्टी भी झेल सकता है। तो IP रेटिंग के मामले में Realme जीत जाता है। दोनों ही TWS में गेमिंग मोड मिल जाता है, लेकिन फर्क यह है कि बोट में आपको मिलता है 60 ms का गेमिंग मोड और Realme में आपको मिलता है 50 ms गेमिंग मोड। यहाँ पे भी Realme आगे निकल जाता है, क्योंकि Realme में कम लेटेंसी मिलती है गेमिंग के अंदर। बोट और Realme दोनों ही ब्रांड ने यहाँ पे एप्लीकेशन अपना अपना डेवलप किया हुआ है। बोट में आपको मिलता है बोट हियरेबल एप्लीकेशन, वहीं पे Realme में आपको मिलता है Realme लिंक एप्लीकेशन। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क जो निकल करके आता है वो है यहाँ पे जो बोट का ऐप है वो उतना स्टेबल नहीं है। मेरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे यहाँ पे इसका जो ऐप है बोट का वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन वहीं पे जब मैंने आईफोन पे बोट का ऐप इंस्टॉल किया तो वहां पे काम करने लगा। तो डेफिनेटली इनका जो एप्लीकेशन है वो अभी भी काफी अनस्टेबल है, लेकिन वहीं पे Realme लिंक एप्लीकेशन आपको काफी अच्छा स्टेबल और बहुत सारे फीचर्स के साथ देखने को मिल जाएगा। दोनों ही ब्रांड्स ने यहाँ पे इस प्राइस पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फर्क है डेसिबल्स का। बोट में आपको मिलता है 32 डेसिबल्स, लेकिन वहीं पे Realme में आपको मिलता है 30 डेसिबल्स। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 2 डेसिबल का फर्क है, वैसे उतना कुछ ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों का ही ANC उतना कुछ खास काम का नहीं है, क्योंकि दोनों ही TWS आपको जो है ना सिर्फ घर पे काम करते हुए दिखेंगे, इंडोर्स काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाओगे तो ट्रैफिक का आवाज, एयरप्लेन वगैरह में अगर आप जाते हो, ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हो, तो उतना ANC अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा दोनों ही TWS में, क्योंकि दोनों ही TWS में जो 30 डेसिबल्स दिया गया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वो उतना कुछ खास काम नहीं कर पाता बाहर के एनवायरमेंट में, बाहर के कंडीशंस में। लेकिन घर के अंदर आपको दोनों ही TWS काफी अच्छा नॉइस कैंसिलेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि फैन का आवाज हो गया, AC का आवाज हो गया, या फिर कोई छोटा मोटा मशीन का आवाज आ रहा है तो वो यहाँ पे ये दोनों ही ईयरबड्स कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है जो यहाँ पे बोट में दिए गए हैं। सबसे पहले है डुअल पेयरिंग। यहाँ पे बोट में आपको डुअल पेयरिंग मिल जाता है, या फिर मैं कहूँ डुअल कनेक्टिविटी मिल जाता है, जहां पे आप 2 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 2 स्मार्टफोन या फिर एक लैपटॉप
आप एक स्मार्टफोन कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही तगड़ा फीचर है। ये वाला फीचर आपको Realme में नहीं मिलता है, जो कि काफी बुरी बात है यहाँ पे। साथ ही में बोट में आपको मिलता है इन ईयर डिटेक्शन। इन ईयर डिटेक्शन 2000 रुपए के अंडर में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बोट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिखाया है और इनका इन ईयर डिटेक्शन अच्छे तरीके से काम भी करता है। लेकिन ये चीज यहाँ पे Realme T300 में नहीं मिलती है। बहुत ही खराब बात है, यहाँ पे Realme को इन ईयर डिटेक्शन देना चाहिए था। इनके अलावा भी बोट में और दो फीचर्स मिलते हैं जो हालांकि उतने कुछ खास काम के नहीं है, जो कि है यहाँ पे बोट का स्पीक थ्रू और बोट स्मार्ट टॉक। बोट स्मार्ट टॉक में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे गाने वगैरह सुन रहे हैं और अगर आपका फोन पॉकेट में है, तो अगर आपको कोई कॉल रिसीव होता है तो आप यहाँ पे सिंपली कमांड बोल सकते हैं। जैसे कि कॉल आता है तो आप आंसर बोल सकते हैं और आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। रिजेक्ट बोल दोगे तो आपका कॉल कट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है बोट स्मार्ट टॉक दिया गया है। फीचर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली उतना कुछ खास काम करता हुआ नहीं दिखा मुझे। मैंने आउटडोर में ट्राई किया, जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक साउंड होती है, वहां पे मैंने ट्राई करा इसको, तो यार उतना कुछ खास काम ये नहीं कर रहा था। और साथ में बोट ने यहाँ पे एम्बियंस मोड को ही एक अलग से नाम दे करके बोट स्पीक थ्रू बोल दिया है, तो ये ऐसे भी कोई फीचर में काउंट नहीं होता। तो ओवरऑल एक्स्ट्रा फीचर्स के मामले में अगर देखने जाए तो यार डेफिनेटली बोट यहाँ पे आगे निकल जाता है, क्योंकि बोट में आपको डुअल पेयरिंग साथ में इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। लेकिन वहीं पे बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग की, तो यहाँ पे सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। बोट में आपको मिलता है केस में 480 mAh बैटरी और बर्ड्स में 40 mAh, लेकिन वहीं पे Realme में केस में मिलता है 460 mAh बैटरी और बर्ड्स में 43 mAh। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी कैपेसिटी बोट का ज्यादा है और यहाँ पे रियल लाइफ में भी बोट में आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। लेकिन जब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं ANC ऑन करके और साथ ही साथ फुल वॉल्यूम में गाना सुनते हुए, तो दोनों में ही मुझे आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों की बैटरी बैकअप काफी सिमिलर से निकल करके आती है। हालांकि बोट का यहाँ पे केस के साथ थोड़ा सा बेहतर बैटरी बैकअप निकल के आ सकता है, लेकिन साथ ही में दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। बोट में अगर आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको यहाँ पे 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन वहीं पे Realme जो है फास्ट चार्जिंग में जीत जाता है। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। डेफिनेटली यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में Realme जीत जाता है, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में बोट जीतता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे साउंड क्वालिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप कोई भी ईयरफोन्स या फिर ईयरबड्स खरीदने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर साइज देख लेते हैं। बोट में आपको मिलता है 10 mm ड्राइवर्स, लेकिन वहीं पे Realme में आपको मिलता है 12.4 mm ड्राइवर्स। अब यहाँ पे रियल लाइफ की बात करूं तो दोनों ही TWS कुछ खास बैलेंस साउंड क्वालिटी आपको निकाल करके नहीं देते हैं। अगर आप भाई बैलेंस साउंड क्वालिटी ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पे दोनों में ही नहीं मिलेगा बैलेंस साउंड क्वालिटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले शुरू करते हैं बोट से। बोट में आपको ना यहाँ पे भर भर के बेस दिया गया है। मैंने यहाँ पे बहुत ट्राई करा कि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी निकाल पाऊं मैं, लेकिन बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे क्लैरिटी सुनने को नहीं मिला। बोट के 454 ANC में इतना ज्यादा बेस भर दिया गया है इसमें कि सिंगर की आवाज है ना बहुत ही भरी भरी सी सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि भाई सिंगर नींद में गाना गा रहा है, तो बहुत ही भरा भरा सा साउंड सुनाई देता है यहाँ पे बोट के 454 ANC में। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी चीज भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बेस पसंद है, अगर आपको बूम बूम वाला एकदम पंची बेस पसंद है, तो आपको यहाँ पे 454 ANC के साथ जाना चाहिए, जो कि बहुत ही तगड़ा यहाँ पे बेस प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं पे अगर आपको बेस के साथ साथ क्लैरिटी भी चाहिए, यहाँ पे जो Realme T300 है इसमें आपको बेस के साथ साथ थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाती है। हालांकि दोस्तों ये भी उतना कुछ खास बैलेंस साउंड क्वालिटी के साथ नहीं आता, लेकिन फिर भी इसमें आपको जो है थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाती है एज कंपेयर टू बोट। बोट में आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन Realme T300 में आपको क्लैरिटी दिया गया है। तो अगर आपको यहाँ पे बूमी बेस के साथ साथ क्लैरिटी भी चाहिए तो आप यहाँ पे जाइए Realme T300 के साथ, जो कि आपको बहुत ही अच्छा क्लैरिटी के साथ साथ बेस भी प्रोवाइड कर देगा। तो साउंड क्वालिटी में यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की साउंड क्वालिटी चाहिए। अगर आपको बेस चाहिए एकदम बूम बूम वाला, तो आपको यहाँ पे जाना है बोट के 454 ANC के साथ। लेकिन वहीं पे अगर आपको बेस के साथ साथ क्लैरिटी भी चाहिए तो यहाँ पे जाना है Realme T300 के साथ। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे कॉल क्वालिटी। सबसे पहले एक कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे किसका यहाँ पे माइक्रोफोन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है।
तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट बोट के एयरडोप्स 454 ANC से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैन फुल स्पीड पे चालू है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे AC भी ऑन कर लिया ताकि आपको पता चले कि बैकग्राउंड नॉइस में यहाँ पे कितना जो है आपको आ रहा है, और आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं कि यार मेरा आवाज कितना क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज क्या आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है या नहीं। तो ये है कॉलिंग टेस्ट बोट के एयरडोप्स 454 ANC का। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और यहाँ पर स्क्रीन करके डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी है। तो ये है एक माइक्रोफोन टेस्ट या फिर कॉलिंग टेस्ट आउटडोर कंडीशन में बोट एयरडोप्स 454 का। यहाँ पर स्क्रीन करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी किस तरीके से लग रही है, किस तरीके से आवाज़ आ रही है मेरी आउटडोर कंडीशन में, ट्रैफिक वगैरह का आवाज़ कितना ज़्यादा आ रहा है। और हाँ, यहाँ पे ANC ऑन है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन रखा गया है। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds T300 का। यहाँ पे आपको मैं बता दूं ऊपर फैन चालू है, और यहाँ पे जो है हम घर के अंदर है, ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि भाई कितना बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर हो रहा है, फैन का आवाज कितना आपको सुनाई दे रहा है, वो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds T300 का। यहाँ पे जो है ना मैंने एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखा है, तो आपको यहाँ पे सुन करके डिसाइड करना है कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी आ रही है घर के अंदर। अब चलते हैं घर के बाहर। तो अभी जो आवाज में यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है Realme T100 से। यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हैं ट्रैफिक अच्छा खासा है, और आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि कितना यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, मेरा आवाज कैसे आ रहा है, आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जो है नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखा है, तो आपको यहाँ पे कैसी नॉइज आ रही है, बैकग्राउंड वगैरह में क्या क्या कुछ आ रहा है, सब आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं, और डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है। ओवरऑल यहाँ पे आपने देखा पूरा कंपैरिजन। यहाँ पे बोट और रियलमी ने बहुत ही घमासान टक्कर दे रखा है एक दूसरे को। बोट ने यहाँ पे भर भर के फीचर्स दे रखे हैं। बोट ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ट्राई किया है भाई रियलमी को बीट करने का, रियलमी को कंपटीशन देने का। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं आपको एक विनर निकालना चाहूं तो यहाँ पे विनर निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बेस चाहिए भर भर के, अगर आपको यहाँ पे ज्यादा फीचर्स चाहिए जैसे कि डुअल पेयरिंग हो गया या फिर इन ईयर डिटेक्शन, तो आप यहाँ पे बोट के साथ जा सकते हैं। लेकिन याद रखना बोट में आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे साथ साथ अगर आपको बेस के साथ साथ क्लैरिटी भी चाहिए, शार्पनेस भी चाहिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ANC ओके टाइप का चल जाएगा, इसमें उतना कुछ खास फीचर्स नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं Realme T300 के साथ। ओवरऑल इतना था इस कंपैरिजन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस नीचे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और दोस्तों दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।